पुरुषों के जूते बेचने का बिजनेस सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि ये तो मुनाफे का खजाना है। चमकदार दुकानें, एकदम नए नए डिजाइन। कई लोग तो इसे पैसा बनाने की एक शानदार मशीन ही समझ बैठते हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या ये बिजनेस उतना ही आसान है जितना दूर से दिखाई देता है? असल में यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस रंगीन दुनिया में कदम रखने से पहले हर किसी के दिमाग में घूमता है। देखिए, एक सच्चाई है जो अक्सर इस बिजनेस की चकाचौंध के पीछे ना कहीं छिप सी जाती है। आज हम उसी पर्दे को हटाने वाले हैं और देखेंगे कि असल में कहानी है क्या, ताकि तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले आसान पैसे वाले मिथक को तोड़ेंगे, फिर उन 6 छिपे हुए बिजनेस ट्रैप्स को समझेंगे। इसके बाद हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे, सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की, प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आसान पैसा का मिथक। जरा पड़ताल करते हैं कि ये जो आम धारणा बनी हुई है, इसमें कितना दम है। अब आता है सेक्शन 2, 6 छिपे हुए बिजनेस ट्रैप। इसको आप एक तरह का रियलिटी चेक समझ लीजिए, जो बहुत जरूरी है। तो पहला जाल है जबरदस्त कंपटीशन। ये बाजार आप समझिए एक खचाखच भरी हुई लोकल ट्रेन जैसा है, जहां पैर रखने की भी जगह मिलना मुश्किल है। आप चाहे ऑनलाइन बेचने जाएं या अपनी गली में दुकान खोलें, हर जगह बड़े बड़े ब्रांड्स और छोटे छोटे दुकानदार पहले से ही मौजूद हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? कीमतों की एक ऐसी जंग जिसमें अक्सर नए लोग पिस जाते हैं। और तो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपकी कमाई का एक मोटा हिस्सा कमीशन में ले जाते हैं। दूसरा जाल है मुनाफे का भ्रम। मतलब हमें लगता है कि जूतों में तो 50% का मार्जिन होगा, लेकिन क्या ये सच है? कागज पर तो सब बढ़िया दिखता है, पर असलियत में कहानी पूरी की पूरी पलट जाती है। जरा सोचिए, आपने एक जूता बेचा, फिर उस पर डिस्काउंट देना पड़ा, फिर फेसबुक पर ऐड चलाना पड़ा, और जब कस्टमर ने उसे वापस भेज दिया तो रिटर्न शिपिंग का खर्चा भी आपकी ही जेब से गया। बस हो गया काम। सारा मुनाफा ये छोटे छोटे खर्चे खा जाते हैं। और ये है तीसरा और शायद सबसे बड़ा सिरदर्द, साइज और रिटर्न की समस्या। एक वापस आया हुआ जूता आपके मुनाफे को सिर्फ 0 नहीं करता, बल्कि नेगेटिव में ले जा सकता है। ज्यादातर लोग जूता वापस क्यों करते हैं? सिंपल, क्योंकि उन्हें फिट नहीं आया। और जब वो जूता वापस आता है तो उसकी शिपिंग का खर्चा कौन देता है? आप। तो नतीजा क्या हुआ? आपने एक जूता बेचा, इतनी मेहनत की, लेकिन कमाया 0। चौथा जाल, डेड स्टॉक का खतरा। मान लीजिए आज के सबसे ट्रेंडिंग डिजाइन के आपने 500 पीस मंगवा लिए, लेकिन 3 महीने बाद कोई नया ट्रेंड आ गया। अब क्या? आपका सारा पैसा उन डिब्बों में बंद हो गया है जिन्हें कोई खरीदना ही नहीं चाहता। और 5वां जाल है बहुत ज्यादा शुरुआती लागत। अगर कोई सोचता है कि हर तरह के ग्राहक को खुश करना है, तो जानते हैं कि शुरू में कितना पैसा लगाना होगा? बहुत ज्यादा। इस स्लाइड को देखिए, बस एक डिजाइन है, उसके 3 अलग अलग रंग हैं और हर रंग के 5 अलग अलग साइज हैं। मतलब सिर्फ एक जूते के लिए आपको 15 तरह का स्टॉक रखना पड़ेगा। अब सोचिए अगर 20 डिजाइन रखने हैं तो ये इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा हो जाएगा। और छठा ट्रैप, ब्रांड का भरोसा। चलिए हम खुद से पूछते हैं, जब हम जूते खरीदने जाते हैं तो जाने पहचाने ब्रांड्स की तरफ ही भागते हैं ना? तो एक नया ब्रांड बनाना और लोगों का वो भरोसा जीतना, ये एक बहुत लंबी और महंगी लड़ाई है। तो इतनी सारी चुनौतियां सुनकर क्या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे कि कैसे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से इन सभी मुश्किलों को पार किया जा सकता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है वो आम गलतियां जो लोग करते हैं और दूसरी तरफ है सफलता का रास्ता। सवाल यह है कि रास्ता कौन सा चुनना है? क्या सब कुछ बेचने की कोशिश करनी है या किसी एक खास चीज में माहिर बनना है? तो चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, सफलता का ब्लूप्रिंट, और जानते हैं कि एक मुनाफे वाला बिजनेस आखिर बनाया कैसे जाए। सफलता के लिए ये 4 कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। पहला, अपना नीश चुनिए। क्या स्पोर्ट्स शूज बेचने हैं या फॉर्मल? दूसरा, एक मिक्स्ड स्ट्रैटेजी बनाइए। मतलब सिर्फ ऑनलाइन या सिर्फ ऑफलाइन नहीं, दोनों का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन। तीसरा, क्वालिटी, इस पर कोई समझौता नहीं। और चौथा, धैर्य रखिए और अपना ब्रांड धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बनाइए। तो ये नीश स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है, सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय कुछ खास लोगों के लिए कुछ खास बनिए।
यही फोकस आपको भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर देगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अंतिम बात। पहले प्लानिंग करें। सच कहूं तो यही सफलता और असफलता के बीच का असली फर्क है। ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। हमेशा याद रखिए, बिजनेस खराब नहीं होता, खराब होती है बिना योजना के काम करने की आदत। सवाल ये नहीं है कि बाजार कितना मुश्किल है, सवाल ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी मजबूत है। और अंत में बस ये बात, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है और एक सबक भी। तैयारी और घाटे के बीच का फासला सिर्फ एक अच्छी योजना का होता है। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, ज्यादा कीमती क्या है, एक भीड़ से भरा हुआ विशाल बाजार या फिर एक छोटा लेकिन वफादार ग्राहक वर्ग जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आता है? इसका जवाब ही आपके बिजनेस का भविष्य तय करेगा।